नमस्कार मित्रों, आज अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस भाग थर्ड करेंगे। उससे पहले अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस के भाग फर्स्ट और भाग सेकंड किए हैं। भाग फर्स्ट में कुछ टाइप की थी और भाग सेकंड में अपन ने प्रश्न आंसर किए थे। आप वो देख सकते हो और उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी। ठीक है, आज अपन इस भाग थर्ड से आगे बढ़ते हैं। एक लाइन है, सपना जब भय से बड़ा हो जाए तो सफलता निश्चित ही समझो। आपका सपना आपके अंदर स्थित डर भय से बड़ा हो जाता है तो आपको आपकी सफलता निश्चित है। जब आपका सपना आपके अंदर स्थित उस भय से बड़ा है, उस डर से बड़ा हो जाए तो आपको सफलता मिलनी तय है। अब देखो, कल तक अपन के 13 प्रश्न हो गए थे। प्रश्न संख्या 14 कल से मिलता जुलता ये प्रश्न है। इस प्रश्न को लेकर इस टाइप का प्रश्न अपने एक और किया था। 3 रुपए में 4 टोपी, 4 रुपए में 5 टोपी, इस टाइप का प्रश्न था। कितना लाभ कितना हानि, उसी टाइप का प्रश्न है। 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी जाती है। रुपए कितने हैं? 10 रुपए। वस्तुएं कितनी है? 11 वस्तुएं। 11 वस्तुएं तथा 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जाती है। 11 रुपए में 11 रुपए में कितनी वस्तुएं? 10 वस्तुएं बेची जाती है। तो लाभ या हानि परसेंटेज याद कीजिए। इस टाइप के प्रश्नों में ये आपस में क्रॉस गुणा होते हैं। आपस में क्या होते हैं? क्रॉस गुणा। ये मैंने आपको कल बताई थी शायद। आपस में क्रॉस गुणा होते हैं या फिर दूसरी की पहले की वस्तु दूसरे के रुपए और पहले के रुपए दूसरी की वस्तु आपस में गुणा होते हैं। या आप सीधा ऐसे लिख के आप इसको क्रॉस गुणा कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा। अब देखो, 11 गुणा 11 121, 10 गुणा 10 100, 10 गुणा 10 100। अब ये हमेशा क्रय मूल्य होता है। जो बाद में आता है, जो घटता है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा? माइनस। इन दोनों के बीच में आ गया माइनस। पीछे कितने बच गए? 21। तो ये हमेशा क्रय मूल्य और ये हमेशा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो पीछे प्लस के बचे या माइनस के? 121 माइनस 100 प्लस के 21। इसका मतलब इसमें लाभ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? लाभ। और परसेंटेज निकालना है तो यहां परसेंटेज से गुणा, यहां परसेंटेज 100 से गुणा और यहां बट्टे में भी क्या आएगा? 100, क्योंकि इसका क्रय मूल्य कितना है? 100। तो बट्टे में क्या आएगा? 100। और परसेंटेज निकालना है तो ये परसेंटेज। लाभ आ रहा है तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है? लाभ बट्टा सीपी। तो ये लाभ है, बट्टे में सीपी है, गुणा 100 परसेंटेज। 100 से 100 कट और 21 का 21 और परसेंटेज का परसेंटेज। ये प्रश्न संख्या 15 थोड़े अलग टाइप का है। एक दुकानदार ने 1 रुपए में 12 टोपी खरीदकर 20% लाभ पर बेच दी। तो बताओ उसने टोपी किस दर से बेची? दुकानदार है, 1 रुपए में 12, मतलब 12 टोपी के कितने रुपए दिए उसने? 1 रुपया। कितना रुपए दिया? 1 रुपया। तो 1 टोपी का मूल्य क्या होगा? 1/12 रुपए। और वह उस टोपी पर कितना लाभ कमा रहा है? 20%। तो 1/12 का 120%। भाई 100% तो अपना आप में मूल्य है ही और 20% 100% तो अपना आप करे मूल्य है ही। लाभ कमा रहा है तो प्लस में होगा। कितना कमा रहा है? 20%। तो टोटल मूल्य कितना होगा? कितना लेगा वो? 120%। तो 1/12 का 120%। 1/12 का 1/12 गुणा 120। परसेंटेज हटे, बट्टे में 100, 0 से 0 कट, 12 से 12 कट, 1/10। 1 टोपी का मूल्य था पहले 1/12 रुपए। अब 1 टोपी का मूल्य क्या होगा? अब ये तो पहले मूल्य था, ये मूल्य किसका है? अब का, वर्तमान का मूल्य, जब वो इस पर 20% लाभ कमा रहा है उस टाइम का मूल्य है। ठीक है, तो 1 टोपी का 1/10 मतलब 1 रुपए में 10 टोपी देगा वो। 1 रुपए में 10 टोपी। तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा? 20% का। तो उसे कितने का लाभ होगा? 20% का। या फिर आपको निकालना है विक्रय मूल्य, तो सीधा देख लो, विक्रय मूल्य ट्रिक है इसकी, बराबर 100/100 प्लस माइनस जो भी हो रहा है, ए लिख देता हूं मैं यहां, गुणा खरीदी। खरीदी रुपए नहीं, यहां 1 रुपए में टोपी कितनी खरीदी वो लिखना है। 100 का 100/100 प्लस या माइनस लाभ हो रहा है या घाटा हो रहा है? उसे लाभ हो रहा है तो प्लस का 20 गुणा 100। गुणा नहीं, 100 नहीं आएगा गुणे में। गुणे में क्या आएगा? उसने 1 रुपए में कितनी टोपी खरीदी भाई? 12 टोपी खरीदी। खरीदी कितनी खरीदी? 12। तो यहां 12 से गुणा, 100 का 100
बट्टा 100 प्लस 20 120 गुणा 12, 0 से 0 कट, 12 से 12 कट, तो 1 रुपए में वो कितनी टोपी देगा? 10। कितनी टोपी जाएगा भाई वो 1 रुपए में? 10 टोपी। सीधा आ गया आंसर 10 टोपी। जो तरीका आपको सर लगे उससे कर सकते हो। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है और ये इसका फंडामेंटल तरीका है। 50 रुपए में सौदा संतरे की दर से बेचने पर 12% की हानि होती है। वो बोल रहा है 50 रुपए में सौदा संतरे, 50 रुपए में सौदा संतरे, सौदा संतरे। तो अब उसको बोले कि एक संतरे का मूल्य 50 बट्टा 14 रुपए। क्या होगा? 50 बट्टा 14 रुपए। 50 रुपए में सौदा संतरे की दर से बेचने पर 12% की हानि होती है। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 50 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? तो 50 रुपए में सौदा संतरे, ये प्रश्न अनुपात समानुपात का है, रेशियो के टाइप का प्रश्न है। 50 बटा सौदा और कितने अनुपात, कितने की हानि होती है? ये 50 रुपए में सौदे बेचता है तब 12% की, तो 100% माइनस होगा हानि के लिए 12% बराबर 88%। मतलब ये 88% में जा रहे हैं, 88 लिख दी। ये अनुपात, ये समानुपात का चिन्ह है। अब देखो कितने में बेचे, 50 रुपए में कितने संतरे बेचे? मान लो x संतरे बेचे। कितने बेचे? x। समानुपात, अब वो कितना लाभ कमाओ इस पर? 12%। तो लाभ कमाओ 100% पहले से, 12% लाभ मतलब 112% रुपए लेगा वो, 112। अब करना क्या है? इसको आप सॉल्व करते तब इसको आप बराबर ही मानना है आपको। तो 50 बट्टा 14, ये इसका मतलब होता है भाग, तो गुणा 1 बट्टा 88 बराबर का बराबर x बट्टा 112। इसको सॉल्व करो, 50 बट्टा 14 गुणा 1 बट्टा 88 और 112 बट्टे में आ जाएगी गुणे में बराबर x। अब देखो ये कट रहा है 7 के पहाड़े से 2 बार, ये कट रहा है 7 के पहाड़े से 16 बार। कितनी बार कट रहा है? 16 बार। और ये कट रहा है 2 से 8 बार, और ये 8 कट रहा है 88 से 11 बार। ऊपर बच गए 50, नीचे बच गए 11 बराबर x। ये तो रुपए है, ये इसमें भी रुपए थे। 50 रुपए में वो कितना संतरा बेचे कि उसे 12% लाभ हो? 11 संतरा। 50% में वो कितना संतरा बेचे कि उसे 12% लाभ हुए? 11 संतरे। इसकी एक दूसरी और ट्रिक है कि वो ट्रिक ये है, ये तो फंडामेंटल तरीका है, जरूर नहीं आपको समझ में आवे, वो ट्रिक से देख लेते हो आप। बोल क्या रहा है? कितने संतरे बेचने हैं? तो उसमें होता है 100 प्लस माइनस ए बट्टा 100 प्लस माइनस बी गुणा मात्रा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, सीधी है। अब 100 पहले क्या हो रही है? 12% की हानि, 100 माइनस 12 बट्टा दूसरी बार क्या हो रहा है? लाभ, तो 100 प्लस 12 गुणा मात्रा कितनी है संतरे की? पहले सौदा, एक बार ही मात्रा दी हुई है सौदा, 100 माइनस 12 88 गुणा 100 प्लस 12 112 गुणा 14। अब ये कट रहा है 2 से कट रहा है 56 बार और ये कट रहा है 7 बार। ठीक है, फिर ये 7 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 7 से 8 बार। कितनी बार कट रहा है? 8 बार। अब ऊपर 88 नीचे बट्टे में 8, 8 से कट 8 1 8 एक बार और ये कट रहा है 11 बार। कितना आंसर आ रहा है? 11। मतलब वो अब संतरे कितने बेचेंगे जब उसे 12% लाभ कमाना है? तो 50 रुपए में 11 संतरा। कितना बेचेगा भाई वो? 50 रुपए में 11 संतरे। ठीक है, ये टाइप हो गई। देखो प्रश्न संख्या 16 थोड़ा हाई टाइप का प्रश्न है, जो एसएससी सीजीएल पीटी 3 बार आया हुआ है। एक बार 2001, 2004 और 2005 3 बार आया हुआ सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए। कितने संतरे? 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए। मतलब कितने में खरीदे उसने? 350 में। तो उसका सीपी तो सीधा हो गया 350 रुपए। 350 रुपए सीपी मतलब क्रय मूल्य। 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। 100 संतरे खरीदे थे, उनको 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कर। अब अपन को निकालना है एसपी मतलब विक्रम मूल्य। वो कैसे निकालोगे? 100 संतरे बेचे किस दर से है? दर्जन में बेचे। तो 1 दर्जन बराबर क्या होता है? 12 वस्तुएं, कोई भी हो सकती है, वो दर्जन में तभी गिनी जाएगी। 1 दर्जन बोलने का मतलब है उसमें 12 वस्तुएं इकट्ठी है। तो 100 रुपए और किसकी दर से बेचे? दर्जन, तो बट्टा 12
और एक कितने रुपए में, एक दर्जन के कितने रुपए 48, तो गुणा किससे होगा ये 48 से, 1200 के 48, 100 गुणा 400 रुपए में बेचे। कितने रुपए में बेचे 400 रुपए में। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, वो लाया 350 में, उसने उसको बेची कितने में है 400 में, तो उसको लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 400 माइनस 350 बराबर 50। तो अब अपन को निकालना क्या है, लाभ परसेंटेज। इसमें रुपए है या वस्तु है, इसमें रुपए का जिक्र दे रखा है, इसका मतलब ये अमाउंट केस है, और अमाउंट केस के बट्टे में क्या आता है सीपी। तो देख लेते हैं भाई, लाभ परसेंटेज, तो लाभ बट्टा सीपी गुणा 100%। लाभ 50 का, सीपी कितना है 350 गुणा 100%। 0 से 0 कट और 5 से 35 कट 7 बार, 100/7, 100/7। और अब 100 98 2, 100 सही 2/7% का लाभ हो रहा है। उसे कितने का लाभ हो रहा है 100 सही 2/7% का, जब वो 100 संतरों को 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है, और उसने लाया कितने में था 350 में। ये बढ़िया सवाल है, 3 बार एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। देखो प्रश्न संख्या 17 थोड़ा अलग टाइप का है। कौशल्या ने 2 साइकिल 7560 7560 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेची। कौशल्या 2 साइकिलों को 7560 रुपए के हिसाब से बेच रही है। एक साइकिल को 7560 में और दूसरी को भी 7560 में। एक पर उसे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर कौशल्या को 30% की हानि हो रही है। तो बताओ कुल क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब वो दोनों साइकिलें कितने में खरीदी थी, अपने को ये बेचने के बाद दे रहा है। तो फर्स्ट साइकिल कौशल्या के पहली साइकिल क्या है भाई 7560 रुपए के प्रति हिसाब से खरीदी। तो उसने 7560 रुपए के हिसाब से खरीदी और उस पर वो 20% लाभ कमा रहा है। मतलब वो बेच रहा है 7560 में, माना वो एक्स में खरीदी, कितना लाभ कमा रहा है वो 20% लाभ, मतलब 120% में वो बेच रहा है। तो x गुणा परसेंटेज हटा बट्टे में 100, 120/100 बराबर 7560। 0 से 0 काट x बराबर 7560। जो बट्टे में था वो गुणे में, और जो गुणे में था वो बट्टे में। अब देखो 12 कम 12 12 सके 72 6 बार, 12 सके 72 6 बार गया, ठीक है। और पीछे बसे 3 भारतीय 37, 0 का 0 और ये 0 का 0। x का मान कितना आएगा 6300। पहली साइकिल का मूल्य कितना आया 6300 रुपए। उसने पहली साइकिल कितने में खरीदी 6300 रुपए में। इसी प्रकार सेकेंड साइकिल दूसरी साइकिल का मूल्य क्या होगा, दूसरी साइकिल में दूसरी पर उसे 30% की हानि। वो बेच तो इतने में ही रहा है, बेच तो 7560 में बेच रहा है, तो 7560। दूसरी में उसे 30% की हानि, अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है, वो इतने में बेचेगा तो उसको 30% की हानि, मतलब वो -100 माइनस 30%, वो 70% में बेच रहा है। तो x का 70%, x का 70% हटा बट्टे में 100 बराबर 7560। 0 से 0 काट x बराबर अब क्या होगा 7560। जो बट्टे में था वो ऊपर आ जाएगा 10, बट्टे में क्या आएगा 7। अब देखो ये 7 से कट रहा है एक बार, ये 7 से नहीं कटा, 5 नहीं कटा तो 0, फिर 56 कट रहा है 8 बार, ये 0 और ये 0। मतलब वो साइकिल उसने कितने में खरीदी थी 10,800 में। पहली साइकिल वो 6300 में खरीद रहा है, दूसरी को 10,800 में। तो दोनों यहाँ क्या पूछ रहा है बताओ साइकिलों का कुल क्रय मूल्य बताना है अपने को। पहली साइकिल को वो 6300 में, दूसरी को 10,800 में, 10,800 में।
मतलब 17,100 रुपए में वो दोनों साइकिलें खरीद रहा है। कौन खरीदा है? कौशल्या। कौशल्या 17,100 रुपए में दोनों साइकिल को खरीद रही है। पहली साइकिल को वो 6,300 रुपए में खरीद कर 7,560 में बेचती है, तब उसे 20% का लाभ होता है। इसी प्रकार वो दूसरी साइकिल को 10,800 रुपए में खरीद कर 7,560 में बेच रही है, तो उसे 30% की हानि हो रही है। उसने टोटल साइकिलों के खरीदने के मूल्य दिए थे 6,300 और 17,100, और उसको टोटल मूल्य कितना प्राप्त हो रहा है बेचने पर? तो 7,560 प्लस 7,560 15,120 रुपए। प्रश्न संख्या 18, अनिल ने कुछ सामान 6,000 रुपए में खरीदा, वो आधे सामान को 10% के लाभ पर बेचे तथा शेष सामान को कितने में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। मतलब टोटल उसको 25% लाभ होना चाहिए, और वो आधे सामान को 6,000 का आधा कितना होगा? 3,000, और आधा कितना होगा? 3,000। तो वो 3,000 के सामान को तो 10% के लाभ पर बेच रहा है, आधे सामान को 10% के लाभ पर, मतलब 10% पर बेच रहा है, और शेष सामान 3,000 का इधर बेच दिया और 3,000 को कितने पर बेचे अपने को पता नहीं, अपने इसको X% मान ले, ताकि उसको इन दोनों को मिलाकर 25% का लाभ हो। मतलब तब यह 10% पर बेचा गया और यह पता नहीं अपन को X% पर बेचा गया, टोटल उसको 6,000 पर 25% लाभ होना चाहिए। उसको 6,000 पर कितना लाभ होना चाहिए? 6,000 पर 25% का लाभ। मतलब इसको 10% पर बेचे और इसको X% पर बेचे, तब उसको कितने परसेंटेज का लाभ हुए? 25% का। ये कहना चाह रहा है कि अनिल को टोटल 25% लाभ होना चाहिए। वो आधे सामान को बेच चुका है 10% पर, अभी जो आधा सामान बचा है उसको वो कितने में बेचे ताकि उसे 25% लाभ हो पूरे व्यापार में 6,000 रुपए के सामान में। अब देखो 3,000 का 10%, अब अपन परसेंटेज को बट्टों में 100 नहीं करेंगे, इसके बट्टों में 100 आते हैं, तो अब परसेंटेज से 2 सीधे 0 कट, इसमें भी परसेंटेज से सीधे 2 0 कट, और इसमें भी का मतलब होता है गुणा, परसेंटेज से सीधे 2 0 कट। अब देख लेते हैं 30 गुणा 10 300 प्लस 30 गुणा x 30x बराबर 60 गुणा 25 25 सके 150, और ये 0 का 0 1500। अब 300 का उधर पक्षांतन 30x बराबर 1500 माइनस 300 बराबर 1200। 30x बराबर क्या आ रहा है? 1200। 0 से 0 कट, और 3 कट 12 से कितनी बार? 4 और 0, ये 40%। x किस में था? परसेंटेज में। x बराबर 40%। वह कितने में बेचेगा तब उसको लाभ 25% होगा? 3,000 को 40% में। ट्राई कर लेते हैं। 300 तो ये आ गए, 300 तो ये आ गए, और इसका 3,000 का 40%, 3,000 का 40%। परसेंटेज से 00 कट, और 3 गुणा 4 12, 2 0 से 2 0 प्लस 300, टोटल होता है 1500, जो 1500 है। 60 से 1000 का 25% 1500 है। जो प्रश्न संख्या 19 बढ़िया प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल 21 से 2015 को आया हुआ है। यदि एक दुकानदार 250 रुपए पर केजी की दर से काजू खरीदता है, वो खरीदता कितने में? 250 रुपए प्रत्येक किलो, और वो 10 रुपए पर 50 ग्राम की दे रहा है। मतलब वो 10 रुपए में 50 ग्राम दे रहा है, 10 रुपए में 50 ग्राम। तो टोटल किले में कितने ग्राम होते हैं? 100 ग्राम, 1000 ग्राम। 0 से 0 कट, और ये रुपए, और इसके ग्राम, ग्राम से ग्राम कट। 5 कट 10 से कितनी बार? 2 बार। कितने बचे? 200 रुपए होगा। मतलब वो खरीदता कितने में है? 250 रुपए में। बेस कितने में रहा है? 200 रुपए में। तो उसे क्या होगा? लाभ या हानि? हानि हो रही है, हानि। तब क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना आ रहा है? 250 माइनस 200 बराबर 50। अब हानि परसेंटेज निकालना है, तो क्या करोगे आप? हानि परसेंटेज बराबर, हानि कितनी है? 50 की। सीपी कितना है इसमें? 250 बट्टा 100। 0 से 0 कट, 55 25, 5 से 100 कट, कितनी बार? 20 बार। तो उसे क्या हो रहा है भाई? 20% का लोसा, 20% की हानि, जो ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या क्या है? डी। ये इसके ऑप्शन था ए बी सी और डी। प्रश्न संख्या 20, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एसपी दे रखा है 5 वस्तुओं का, एसपी दे रखा है 5 वस्तुएं, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है।
5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य मतलब पड़ी है अपने को, टोटल मतलब अपने क्रय मूल्य के बराबर है। 3 वस्तुओं के लागत मूल्य मतलब सीपी, 3 वस्तुएं, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वो जितने में 5 वस्तुएं बेच रहा है उतने में उसने 3 वस्तुएं खरीदी है, तो इसमें उसको लाभ होगा या हानि? हानि होगी। कितनी होगी? 5 - 3 बराबर कितनी होगी? 2 की हानि। यहाँ कहीं रुपए का जिक्र नहीं है। लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करना है तो हानि परसेंटेज, हानि 2 की हो रही है, हानि हानि 2 की हो रही है, यहाँ कहीं रुपए का जिक्र नहीं है। यहाँ भी वस्तु आ रही है और यहाँ भी वस्तु आ रही है, तो हानि परसेंटेज बराबर क्या होगा? हानि बट्टा एसपी गुणा 100%। और इसमें हानि कितने की हो रही है? 2 की। एसपी कितना है? 5 वस्तुएं। एसपी कितनी है भाई? 5 वस्तुएं। 2/5 गुणा 100 कितनी बार भाई? 20 बार। 20 गुणा 2 40% की। उसे कितने की हानि हो रही है? 40% की। ये प्रश्न इजी है, बट जिसको समझ में नहीं आए उनके लिए बहुत ही हार्ड प्रश्न है। अब देखो 21वां सवाल है, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर उस व्यक्ति को 20% का लाभ। एक वस्तु है पहले से ही 100% की है वस्तु भाई, कितने की है, और वो बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 20% का, मतलब वो 120% बेच रहा है। यदि वो उस वस्तु को दुगने मूल्य में लाभ होता है तो उसे दुगने मूल्य में बेचने पर उसे कितने % का लाभ होगा? मतलब ये इसका दुगना कर दे, 120 का और दुगना कर दे तो कितना हो जाएगा? 240%। तो उसे कितने का लाभ होगा भाई? वस्तु 100% में खरीदी, उसने 20% लाभ पर बेचे तो उसे 120% का लाभ होता है। यदि वह इस मूल्य का दुगना % कर दे, इस मूल्य को दुगना कर दे तो उसे कितने % का लाभ होगा वो ज्ञात करना है। तो इस मूल्य का दुगना करे तो उसको 240 हो जाएगा भाई, 240%। और अपने को चाहिए क्या है कि उसे कितने % का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य कितना है? लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी इसमें 240% आ रहा है, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% बराबर पीछे रह गया है 140%। तो उसे लाभ कितने का होगा? 140% का। आपको ये मैटर समझ में नहीं आया हो तो आप दूसरे तरीके से देख लो। कोई वस्तु है, मान लो वो वस्तु 100 रुपए की है। कितने की है? 100 रुपए की। वह 20% लाभ कमा रहा है, तो 20% लाभ, 100 का 20% 20 रुपए। तो पहले से 100 रुपए की थी, तो टोटल उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया है? 120 रुपए। कितना हो गया भाई? 120 रुपए। यदि इस वस्तु के दुगने मूल्य में बेचने पर इसका दुगना कर दे, 1 गुना और कर दे, ये 2 गुने हो गए, तो कितना हो गया? 240। तो उसे कितने % का लाभ होगा? लाभ देखना है। लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है इसमें? 240 माइनस सीपी कितना है इसमें? 100%। सीपी अपने आप में 100 होता है, 100% होता है, बट यहाँ 100 दे रखा है। सीपी यहाँ कितना दे रखा है? 100। 240 माइनस 100 बराबर आ गया 140। परसेंटेज निकालना है लाभ, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है? लाभ बट्टा सीपी गुणा 100%। लाभ कितने का आ रहा है? 140 का, बट्टा सीपी कितना है? 100 गुणा 100%। 00 से 00 कट, और 140% का 140%। हाँ 140% होता है, 100% से ऊपर भी होता है। यदि किसी वस्तु को दुगना कर दिया जाए तो वह 200% हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 200%। क्यों? 100% तो पहले से थे, और 100 पर दुगना करने पर 100% और आ गए, तो कितना हो जाएगा वो? 200%। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ 200% क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ इसमें 20% और ऐड हो गए। 100 200 और 20 240 हो गए। इसमें से 100 काट दे, उसका क्रय मूल्य 100 था तो पीछे बच गए 140। प्रश्न संख्या 22, कोमल ने एक साइकिल को 8% लाभ से बेची। यदि उसे 75 रुपए अधिक में बेचती तो उसे 14% का लाभ होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? मतलब कोमल क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। पहले कोमल उसे 8% लाभ पर बेचती है। कितने % लाभ पर? 8%। मतलब 108% में उसे वह साइकिल को बेच रही है। उसके दिमाग में आता है कि यार मैं 8% लाभ न लेकर 14% लाभ लूं। कितना लाभ लूं? 14% लाभ लूं। मतलब वो 114% में बेचे तो उसे कितना लाभ हो? तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते? 75 रुपए अधिक मिलते। मतलब वो 14% लाभ पर बेचती तो उसे 75 रुपए अधिक मिलता। अब वो 8% लाभ पर बेच रही है, उससे वो 14% लाभ पर बेचती तो उसे 75 रुपए अधिक प्राप्त होते। अब देखो
114 माइनस 108 बराबर 6% बराबर क्या हो गया 75 परसेंटेज बराबर 75 बट्टा 6। अपने को निकालना क्या है क्रय मूल्य जो अपने आप में 100% होता है। इस साइड भी 100 से गुणा और इस साइड भी 100 से गुणा। परसेंटेज नहीं आएगा 100 से गुणा। 6 कट कितनी बार 50 3 25 कट 25 बार 25 गुणा 5 125 जीरो का जीरो मतलब 100% का रुपए कितना आ गया है 1250 रुपए। तो कॉमल ने उस साइकिल को कितने में खरीदी 1250 रुपए में। और यदि वो उस साइकिल को 8% लाभ पर बेचे तो 1250 का 8% निकाल दो 1250 का 108% निकाल दो वो आ जाएगा। और यदि वो उसे 14% लाभ पर बेचे तो 1250 का 114% निकाल दो आ जाएगा। जो आपको सही है। इसमें तो ये पूछ रहा है क्रय मूल्य और इसमें यदि इसकी जगह यही पूछ ले कि वह कितने में बेचेगी साइकिल 8% में तो वह 14% में बेचने पर साइकिल को कितने रुपए में बेचेगी तो भी आप इससे निकाल सकते हो। संख्या 23 पूजा ने कोई वस्तु 13% लाभ पर बेची। यदि वह उसे 98 रुपए कम में बेचती तो उसे 7% की हानि होती। बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। पहले वो 13% लाभ पर बेचती है 13% लाभ मतलब 113% में बेची। फिर वो 7% हानि में बेचती है 7% हानि मतलब हानि के लिए माइनस आता है 100 माइनस 7 93% में बेचती तो उसे 98 रुपए में कम बेचती। 7 यदि वह उसे 98 रुपए में कम में बेचती तो उसे 7% की हानि होती। 7% हानि करने पर उसे 98 रुपए का घाटा होता। दोनों का अंतर कितना आता 98 रुपए। यदि वह 13% लाभ पर बेचता और उसी वस्तु को वो 7% हानि पर बेचता तो उसे 98 रुपए कम मिलते। कितने कम मिलते 98 रुपए। आप देखो 113% माइनस 93% बराबर कितना आ जाएगा 20% बराबर 98 परसेंटेज बराबर 98 बट्टा 20। तो अपने को निकालना क्या है क्रय मूल्य। सीपी अपने आप में हमेशा 100% होता है। इस साइड भी 100 से गुणा और इस साइड भी 100 से गुणा। इस साइड परसेंटेज नहीं आएगा क्योंकि इस साइड पहले से ही परसेंटेज मौजूद है। 20 कट 100 से कितनी बार 5 बार 98 गुणा 5 490 100%। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 490। एक तरीका ये और दूसरा तरीका ये कि उसे 13% लाभ और माइनस अंतर कितना है दोनों का अंतर कितना है भाई 98 और 7% हानि के लिए माइनस आता और बराबर 98 माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 7% बराबर 98 13 और 7 20% बराबर 98। वही मैटर रहता परसेंटेज बराबर 98 बट्टा 20। इस साइड भी 100 से गुणा और इस साइड भी 100 से गुणा। ये कट 5 बार और 490 100% भी 490। धन्यवाद मित्रों, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर समाप्त हो गया है। अब अपन नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। और मित्रों हमने लाभ और हानि के प्रत्येक टाइप के प्रकार के क्वेश्चन करवाए आपको लगभग और आपका सहयोग हमें एक नई ऊर्जा देता है। तो आप हमारा सहयोग करते रहिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।